नमस्कार। आज 4 जून है और 4 जून अगर बात करें हम तो भारत के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भारत जो है 2024 का इलेक्शंस का रिज़ल्ट जारी होने वाला है। और ऐसे में एग्ज़िट पोल की अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है बीजेपी यानी एनडीए अलायंस की अगर हम बात करें, एनडीए अलायंस में एग्ज़िट पोल में मोदी जी दावा भी कर रहे थे कि हमारे 400 प्लस सीट आ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें अब तक के रुझानों के हिसाब से जो है बीजेपी की काफ़ी सीट जो है कम होता नज़र आ रहा है। अगर माना जाए तो ये भी कह सकते हैं कि 400 सीट जो है वो क्रॉस करना बहुत मुश्किल है नरेंद्र मोदी के लिए। ऐसे में हम लोगों की राय जानेंगे, लोग क्या सोचते हैं, 400 सीट इस बार पार कर पाएंगे और एग्जिट पोल पर उन्हें कितना भरोसा था, कितना विश्वास था। आइए लोगों की राय जानते हैं। अब तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी आगे नज़र आ रही है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिहार जैसे राज्यों में भी जहां एक सीटें जीती थी पिछले बार, वो आगे वहां से अभी इंडिया अलायंस लीड कर रही है। ऐसे में क्या लगता है, एग्जिट पोल की माने तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगी और क्या लगता है बीजेपी के 400 पार पर कितना भरोसा है आपको? बीजेपी जीतनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। 400 पार का तो आइडिया नहीं है, बट बीजेपी जीतेगी। जैसे है जो भी नेता वेता आ रहे सबको जेल में डाल दिया उन्होंने। तो क्या लगता है कि बीजेपी किस मुद्दों पर 400 सीट क्रॉस नहीं करेगी लेकिन बीजेपी की सरकार बन जाएगी कम सीटों से? वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जीतने पे तुले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम करके जीत रहे हैं। हाँ, उनसे बस वही करवा लो। अच्छा, तो क्या लगता है आप देश का भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? 2024 के बाद बीजेपी आती है तो फ्यूचर किस तरह होगा इंडिया का? जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। नॉर्मल यही होगा कि बेरोजगार लोग रहेंगे, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा एज यूजुअल। जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स कह रहे थे कि अगर बीजेपी आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, क्या लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन का तो आइडिया नहीं है मुझे इतना। क्या लगता है चेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं होगा? वो अपने हिसाब से बिल बना के पास कर देंगे तो चेंज हो ही जाएगा। वोटिंग चल रही है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों के दिलों में, तो आए जानते हैं कि लोगों का राय क्या है इस चीज़ को लेकर। तो अंकल, अभी आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए एंड क्या इम्पैक्ट करेगा? कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, क्योंकि मोदी ने तो सिर्फ वादे के अलावा कुछ किया ही नहीं। वादा नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, ये देंगे, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया मोदी ने। तो अगर इस बार बीजेपी की सरकार आ गई तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है? अब बीजेपी की सरकार आ गई तो क्या होगा, क्या और भ्रष्टाचारी होगी और गरीबी आएगी। गरीबों को ही परेशान कर रही है, कर ही क्या रहे हैं भाजपा वाले। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई भी जीत सकता है इसमें, कि दोनों का अभी कोई हम नहीं कह सकते कि या कांग्रेस जीतेगी या फिर मोदी सरकार जीतेगी। कोई भी जीत सकता है। तो अगर आपको वैसे क्या लगता है कि अगर जिसकी भी सरकार आई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारी इंडियन सोसाइटी पे, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? अगर जिसकी भी सरकार आई ये तो मुझे नहीं पता, बट जो चेंजेस आने चाहिए अकॉर्डिंग, मतलब जो हम अपने देश में चाहते हैं वो कि एजुकेशन बढ़ाई जाए, उसके बाद रिलीजियस कॉजेज़ पे कोई भी राइट्स वगैरह ना हो, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एक कंट्री की डेवलपमेंट पे। उसके आपका रिजल्ट आने वाला है तो क्या लगता है आपको विपक्ष में कौन सी सरकार आने वाली है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बीजेपी, एनडीए और आईएनडीआईए दोनों में से क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय? मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है जहाँ तक है बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स है वहाँ के। और लेकिन आजकल अपनी ऑपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब जब रिजल्ट्स देखते हैं क्या कैसा होता है। बट आई जस्ट होप कि कोई अच्छी सरकार हो, एजुकेटेड सरकार हो, जो हम लोग के लिए एक्चुअली हम यंगस्टर्स के लिए जॉब हो, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जो भी हो बस अच्छा हो। मतलब आई शुड नॉट से, बट आई वुड नॉट नेम देम, बट कुछ ऐसे अंधभक्त थे मेरे ही नोन टू में, उनका जो है सोच हम बोल सकते हैं थॉट अभी तब्दील हुई है, बदली है। तो मेरे हिसाब से लोगों में वो सेंस आया है कि इस बार लोगों ने जो वोटिंग करी है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव वोटेड फॉर देयर नीड्स, नॉट फॉर डिफरेंट अदर प्रोपागेंडा जो ये जो रूलिंग पार्टी है ये जिसे प्रमोट करती है। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस आने वाली है इस बार या बीजेपी? तो दो ही हैं, अगर घपलाबाजी चीटिंग जो भी हुई है, क्योंकि वो सब अंदर का सिस्टम होता है, वो हमें नहीं पता होता कि कहाँ से किस लेवल पे वो लोग कर रहे हैं। और ये लोग इतने पावरफुल हैं कि, और सबसे बड़ी बात है पावरफुल के साथ साथ ये लोग क्रिमिनल्स भी हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक क्रिमिनल माइंडेड पीपल। सो कुछ भी गलत काम करने से पहले इनको डर नहीं लगता, इनको खौफ नहीं आता। तो
अगर ये घपलाबाजी या इन्होंने कोई चीटिंग या इन्होंने कोई अनजस्टिफाइड चीज़ें करी हैं तो बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन अगर कुछ सिस्टमैटिक या फिर सही तरीके से चीज़ें हुई हैं तो आई थिंक कांग्रेस वुड विन। दिस इज़ बनेगी भी तो इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन जाएगा, बट आई हैव अ फीलिंग, मतलब मैं चाहता तो हूँ कि इंडिया बन जाए, बट ऑब्वियसली जो लग रहा है अभी के हिसाब से फील्स है कि बीजेपी ही वापस आ जाएगी। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारे पास वो रहेगा एंड होपफुली चेंज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे तो उसके लिए। को लेके आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो मैडम केजरीवाल की कुछ वो है, उम्मीद आ जाए तो केजरीवाल तो केजरीवाल क्यों आप चाहते हैं केजरीवाल आए? मैडम केजरीवाल अच्छा कर रहा है इसीलिए केजरीवाल आना चाहिए। मैं शुमाइला सबिया और रक्संदा जिस समय हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्ट करने गए थे, लोगों की रुझान जानने के गए थे, लोगों का मन को जानने के लिए गए थे कि इस बार 2024 में जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया गया और जिस तरह से लोगों के ओपिनियन सुना, तो कहीं ना कहीं इसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग दिखे। जहाँ से मैं अगर बात करूँ, कांग्रेस के जितने भी सपोर्टर हैं, कांग्रेस को जिन्होंने वोट किया था, उनका एक ही एम था कि हम लोग इस बार जो है भले ही कांग्रेस का सरकार ना बने लेकिन हम लोग इस बार स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहते हैं। वहीं बीजेपी वालों ने कहा कि इस बार जो है हम लोग 400 का आंकड़ा जो है क्रॉस नहीं कर पाएंगे, शायद कहीं ना कहीं हमने सरकार बना ले लेकिन शायद आंकड़ा क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो